मोहिनी की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सबके घर में डेली का ढेर सारा काम होता है और उसी काम को इजी करने के लिए आज मैं इस वीडियो में कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम कुछ इस तरह से कपड़े नए खरीदते हैं और उनकी प्राइस टैग को हम यूं ही फेंक देते हैं। इन प्राइस टैग का बहुत अच्छा रीयूज़ हो सकता है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये मज़ेदार सी वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम सबके घर में लोहे के बर्तन होते हैं और अगर लोहे के बर्तन को आप ऐसे ही रख देंगे ना तो उन पर ढेर सारी जंग लग जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लगाना है लोहे के बर्तनों पर। कुछ इस तरह से आप रफ कर दीजिए। आपके पास तवा है, तवे पर लगाइए। कढ़ाई है, कढ़ाई पर लगाइए। और क्या करना है, एक पॉलीथीन लेनी है और पॉलीथीन में इस चीज़ को, तवे को आपको इस तरह से पैक कर देना है। अब जब भी आपको नाश्ता या खाना बनाने की जल्दबाजी होगी ना, आपको लोहे के बर्तनों को पहले घिसना नहीं पड़ेगा। बस पॉलीथीन में से निकालो और आपके लोहे के बर्तन खाना बनाने के लिए रेडी हैं। मेरी दूसरी टिप है चाय छानने वाली छलनी की। ये कुछ इस तरह से काली पड़ जाती है। छलनी हमारी नई होती है पर देखने में बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लगाना है छलनी पर साबुन। दोनों साइड अच्छे से लगा लीजिए और चाहिए आपको टूथब्रश, जो हमारे रिटायर होते हैं ना वो वाले। आप इस तरह से रफ कीजिए। आप सच मानिए इस तरह से छलनी इतनी अच्छी साफ़ होती है ना। और ये काम आप डेली भी कर सकते हैं। डेली से ये छलनी हमेशा आपकी साफ़ रहेगी। चाय पत्ती कभी भी छलनी में जमा नहीं होगी। जैसे ही आप साफ़ करेंगे ना तो आपकी साबुन के साथ चाय पत्ती के कण भी आने लगेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि चाय छलनी को अगर आप गैस पे जलाओ ना तो चाय छलनी बहुत जल्दी से साफ़ हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता। मैंने ये टिप करके देखी थी, मेरी चाय छलनी भी ख़राब हो गई। आप इस तरह से डेली चाय छलनी को साफ़ कीजिए, आपको नौबत ही नहीं आएगी कि आप चाय छलनी को जलाएं। और देखिए वॉश होने के बाद चाय छलनी हमारी कितनी बढ़िया और सुंदर लगने लगी है। तीसरी टिप है हमारी छोटी छोटी चीज़ों की। हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो फ़ोटोज़ होते हैं और वो फ़ोटो जब भी हमें ज़रूरत होती है तब मिलते नहीं हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक कंटेनर लेना है ट्रांसपेरेंट और इस तरह से उन चीज़ों को भर देना है। ट्रांसपेरेंट इसलिए जिससे ना जब भी आप कोई सामान ढूंढ रहे हो ना तो ट्रांसपेरेंट डिब्बे में अच्छे से दिख जाए। अगली टिप है मेरी पैक फूड की। हम कोई भी पैक फूड लेते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ना हर बार पूरा ख़त्म ही हो जाए, वो बच जाता है और हम ऐसे छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें ना बर्बाद हो जाती हैं। या तो आप उनको किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं या फिर जो रबड़ आती है ना प्लास्टिक वाली छोटी छोटी, आप इस तरह से उन चीज़ों को पैक करके स्टोर करके रख सकते हैं। उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और वो ना ख़राब भी नहीं होती। मौसम ऐसा है कि चीज़ें जल्दी सील जाती हैं। हम ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं और उनको हम कंटेनर में कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र करके रखते हैं। हम सभी रखते हैं, पर हमें पता कैसे पड़ेगा कि वो सामान की जो हमने स्टोर किया है वो एक्सपायर होने वाला है, वो कब तक एक्सपायर होगा, हम तो भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक टिप है। आपको क्या करना है, जो आपकी पॉलीथीन है ना उसको आपको कुछ इस तरह से एक्सपायरी डेट आपको अपनी कैंची की सहायता से कट कर लेनी है। आपको अगर मैन्युफैक्चर और प्राइस रेट भी लगानी है तो कुछ इस तरह से इतना बड़ा कट कर लीजिए। और आपको सिंपल सा लेना है एक टेप, और जो एक्सपायरी हमने टैग निकाला है ना उसकी चारों तरफ आप कुछ इस तरह से टेप लगा लीजिए और अपने कंटेनर के फ्रंट एरिया पर इस तरह से चिपका दीजिए। इससे आपको पता रहेगा कि आपकी चीज़ कब मैन्युफैक्चर हुई थी, कब एक्सपायर होने वाली है, आपने कब इसको कितने दाम में ख़रीदा था और रिसेंट में ये दाम आपको क्या मिल रहा है। टिप बहुत छोटी है पर इतनी यूज़फुल है ना कि आपकी सारी टेंशन को ख़त्म कर देगी। अगली टिप है हमारे मेकअप को लेकर। मेकअप के लिए हम लड़कियां हमेशा ना सजग रहती हैं। हम सबके घर पर ये चश्मे के बॉक्स होते हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा होते हैं जिनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। जब भी आप ट्रैवलिंग करें तो इस तरह से उन चश्मे की डिब्बी में अपने मेकअप का सामान इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं।
आपकी मेकअप के सारे सामान खराब नहीं होंगे, कहीं से भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही आसान तरीके से आप जहाँ भी ले जा रहे हैं आसान तरीके से उनको यूज कर सकते हैं बिना कोई डैमेज हुए। इस तरह से आप ट्रैवलिंग में ईयरफोन्स का भी यूज कर सकते हैं चश्मे के बॉक्स में। ये अगली टिप है मेरे पास ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर। हम सबके पास ढेर सारे झुमके, नेकलेस, बैंगल्स, छोटे छोटे इयररिंग्स होते हैं जिनको अगर आप ऐसे ही रख दो ना तो कहीं मार्केट जाओ तो वो तो मिले ही ना। आप इस तरह से अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और ये ना जगह नहीं घेरता। इसमें हैंगर लगा है जिसमें आप आसानी से अपनी कपबोर्ड पर लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसमें ढेर सारा सामान आ जाता है। इसके बैक साइड में भी जगह है, आप इस तरह से हैंगर लगा सकते हैं, कोई भी साइज का हैंगर आ जाएगा। इसमें बटन लगे हैं, बटन खोलने से आपका कोई भी साइज का हैंगर आ जाएगा। और ये है बैक साइड, बैक साइड में भी ढेर सारा सामान आ जाएगा। ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था, उस टाइम पर मैंने इसको 250 रुपये में ख़रीदा था। रिसेंटली अभी इसकी रेट क्या है वो मुझे नहीं पता, पर ये आप ज़रूर ख़रीदिए, आपकी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगली टिप है अदरक को लेकर। इस टाइम पर अदरक बहुत हेल्दी है, इससे इम्यूनिटी अच्छी से बूस्ट होती है, पर अदरक में इतनी सारी गंदगी लगकर आती है ना, वो आसानी से साफ़ ही नहीं होती। देखिए कुछ इस तरह से मिट्टी ना अंदर तक भरी रहती है, अगर आप इसको साफ़ ना करें ना तो हमारे खाने में, चाय में जाएगी। तो इसके लिए मेरे पास टिप है, आपको क्या करना है, अदरक को छोटे छोटे पीसेस में कुछ इस तरह से कट कर लीजिए और 5 मिनट के लिए आप अदरक को ठंडे पानी में गला दीजिए। जो नॉर्मल वाटर होता है ना, नल में निकलता है, वही पानी। जैसे जितने ही बड़े पीसेस आपको कट करने हैं उतने कट करके 5 मिनट के लिए अदरक को पानी में गला दीजिए। 5 मिनट के बाद आपको क्या करना है, आप पानी देखेंगे इतना गंदा हो चुका है। अब आपको लेना है एक टूथब्रश और उससे इसको रफ करना है। मेरी किचन में 2 टूथब्रश हमेशा रखे ही रहते हैं, एक चल्ली साफ़ करने के लिए और एक अदरक साफ़ करने के लिए। तो मैं कुछ इस तरह से डेली अदरक को साफ़ करती हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं डेली अदरक खरीद के लाती हूँ। तो इस तरह से हम अदरक को रफ कर लेंगे और इससे सारी गंदगी बहुत ही आसानी से हट जाती है। जिस पानी में हमने अदरक गलाया था ना, देखिए पानी कितना सारा गंदा हो गया है। अब हम लेंगे साफ़ पानी और उसमें हम अदरक को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अदरक साफ़ करने में मात्र 1 से 2 मिनट लगती हैं, पर हमारी हमेशा के लिए झंझट ख़त्म हो जाती है। खाने के बीच में वो किरकिरापन आता है ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं हर बार अदरक को इसी तरह से साफ़ करती हूँ और सच मानिए बहुत अच्छा साफ़ होता है। हम सबके घर में इस तरह से झाड़ू होते हैं, जब झाड़ू नए होते हैं जब तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट जैसे ही ये घिसने लगते हैं ना तो इस तरह से इनके ना धागे से निकलने लगते हैं। तो ये कभी ना निकले, इसके लिए मेरे पास टिप है, आपको लेना है वाइट ट्रांसपेरेंट सेलो टेप। अगर वाइट नहीं है तो चलेगा, जो स्किन कलर का आता है ना, आप वो टेप ले सकते हैं। और इस तरह से आप टेप को राउंड राउंड घुमा दीजिए, 3 से 4 बार लपेट दीजिए जिससे यह बिल्कुल भी निकले ही ना। और इस तरह से झाड़ू पर टेप लगाने से झाड़ू की सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। अगर आपका झाड़ू 1 साल चलता है ना तो मेरी गारंटी है इस तरह से टेप लगाने से आपका झाड़ू 1.5 साल चलेगा और इससे बिल्कुल भी झाड़ू के धागे नहीं निकलेंगे और झाड़ू लगाने में भी बहुत आसानी होगी। जब भी टेप की ज़रूरत होती है ये टेप निकलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे गुम हो जाता है। क्या आपको पता है इसके लिए जुगाड़? मेरे पास है ना। हमें लेनी है एक माचिस की तीली और जहाँ पर भी आपका टेप स्टार्ट होता है ना, बस वहाँ पर एक टेप के नीचे ये माचिस की तीली लगा दीजिए और टेप को आप चिपका दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत हो ना, नो टेंशन, माचिस की तीली आपको दिखाई दे रही है, वहीं से आप इसको खींचिए, टेप बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब आपको बार बार माचिस की तीली लगाने का झंझट लग रहा है तो इसका भी मेरे पास एक बढ़िया सा जुगाड़ है। आपको क्या करना है, टेप लेना है और थोड़ा सा ना पीछे से ऐसे घुमा देना है। ऐसे ही आप थोड़ा सा और घुमा दीजिए तो इससे क्या होगा कि आपको तीली लगाने की झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और राउंड करके इस तरह से टेप आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत हो ना, टेप मिल नहीं रहा, अब वो वाली टेंशन तो ख़त्म ही कर दीजिए, बहुत आसानी से आपको इस तरह से टेप मिल जाएगा। मेरी अगली टिप है हमारे नए कपड़े को लेकर। हम जब भी नए कपड़े लेके आते हैं ना, उनमें ढेर सारे टैग निकलते हैं।
ये टैग हम ऐसे ही उनको कैंची से कट करके फेंक देते हैं। पर मेरे पास आज यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा जुगाड़ है। जो हम मार्केट से इतने महंगे महंगे आइटम खरीदते हैं ना, उससे बहुत कम और बिना पैसे खर्च किए हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये टैग लेना है और ये टैग में ना ये छोटा सा आपको छेद दिख रहा है ना, बस उसी पर आप कुछ नुकीली चीज़ इस तरह से प्रेस कीजिए, इससे आपका लॉक खुल जाएगा। ज़रा सा प्रेस करेंगे ना तो आपका ये टैग कुछ इस तरह से खुल जाएगा। बस अब आप इसको निकाल दीजिए और ये जो इसका कागज वाला पर्चा है ना, ये बच्चों को दे दीजिए, उनसे बहुत अच्छे से खेलते हैं अब आपको लेना है वो धागा जो हमारे कपड़ों से निकला था ना, और लेनी है, मैंने यहाँ पर लिया है पिज्जा कटर। आपके पास स्पैचुला हो, छलनी हो, जो आप टांग नहीं पा रहे हैं तो आप उनके छेद में कुछ इस तरह से वो धागा लगाइए और लॉक कर दीजिए। सच मानिए, आप इसको जितना खींचोगे ना वो बिल्कुल भी लॉक खुलेगा नहीं। लॉक जब ही खुलेगा जब आप इसको किसी नुकीली चीज़ से प्रेस करेंगे और आप इसको टांग दीजिए। ये आपका समय और पैसा दोनों बचाएंगे, मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ। तो फिर इतनी टिप्स देखने के बाद आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। और नीचे जो बेल आइकन का बटन दिया है ना, आप उसको भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी नई नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। कुछ इस तरह से भी लॉक आते हैं तो आप उनको तेज़ी से खींचेंगे ना तो वो खुल जाएंगे कुछ इस तरह से। और ये लॉक खुलने में ना थोड़ी सी आवाज़ आती है, तो इससे पता पड़ता है कि वो लॉक अच्छे से लग गया है। तो आप इस तरह से लॉक बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 तरीके बताए हैं। अपनी क्रिएटिविटी और ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इनको यूज कर सकते हैं। बस मेरी यही एडवाइस है कि आप प्राइस टैग को फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि ये धागे आपके काम के हैं या नहीं। कल मैं बैठी थी तो मेरे बेटे कबीर ने ये सारे टैग मेरे हाथों में पहना दिए, यानी कि ये धागे थे ना ब्लैक कलर के, वो मेरे हाथों में पहना दिए। तो वो ब्रासलेट भी बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे बेटे कबीर के स्कूल बैग की ये चेन का हुक निकल गया था, तो उस जगह भी मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा बड़ा था तो मैंने थोड़ा ये गठान लगा दी। हम इस तरह से अपने यूटेंसिल को टांग सकते हैं, ये काफ़ी जगह भी बचाते हैं। ड्रॉअरों में उतनी ही जगह होती है तो आप इस तरह से उनको टांग सकते हैं। हमारे घर में चाबियाँ होती हैं जिनके गुच्छे नहीं होते हैं, तो आप उन पर भी ये धागे कुछ इस तरह से लगाइए, 3 बार आप इसको घुमाइए, ये एडजस्टेबल आपका गुच्छा तैयार हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस तरह से आप लॉक कर दीजिए। ये बहुत टाइट होता है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल छोटा चाहिए तो आप तीनों को खींच लीजिए, मीडियम चाहिए तो 2 को खींचिए और बिल्कुल लंबा चाहिए तो आप 1 को खींचिए। अब अकेली चाबी कहीं गुम नहीं होगी क्योंकि आपने उसमें प्राइस टैग का ये धागा लगा दिया है। हम सबके घर में स्विगी जोमेटो के कुछ इस तरह से पेपर बैग आते हैं और ये पेपर बैग इतने मोटे होते हैं ना कि ये आसानी से फटते नहीं हैं। तो इन सब के लिए भी मेरे पास एक टिप है। आपको क्या करना है, पेपर बैग लेना है और इसको चारों तरफ से कट कर लेना है। जितना बड़ा आपको ये टोकरी बनानी है उतनी बड़ी आप कट कीजिए। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ये कटिंग आधी करें, यानी कि जितनी बड़ा आपका पेपर बैग है उससे आधा आपको कुछ इस तरह से चारों कोने कट करने हैं। हमारे घर पे काफ़ी कपड़े रखने की जगह होती है, पर अगर आप ऐसे पेपर बास्केट बनाएंगे तो इससे आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बहुत बचेगा। अगर आपका ये मान लो 5 से 6 दिन में फट जाता है या फिर कपड़े ज़्यादा रखने की वजह से फट जाता है, तो आपको रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको हटा दीजिए और फिर से आप अपने घर पर बहुत ही कम टाइम में कपड़े रखने की ये टोकरी बना सकते हैं। और वैसे ये फटेगी नहीं क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है। आप इसको डबल करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, कटिंग किए हुए पेपर को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। आप देख पा रहे हैं कि मैं जैसे फोल्ड कर रही हूँ ना, तो वो फोल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि ये पेपर बहुत मोटा आता है। जो नॉर्मली हमारे घर में पेपर आते हैं ना, उससे काफ़ी हद तक मोटा होता है। तो हम कुछ इस तरह से इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे।
और लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मल्टीपर्पल बास्केट बनके रेडी है और ये बहुत ही अच्छी भी लग रही है। इसमें कपड़े देखिए रंग बिरंगी कितने प्यारे लग रहे हैं। आप इसमें आसानी से कपड़े रख सकते हैं और इस ऑर्गेनाइज़र को आप किसी भी जगह पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कपड़े का है तो ये आसानी से दब जाएगा, किसी भी जगह पर आसानी से सेट हो जाएगा। आप इसको अपनी कबर्ड में रखिए, अलमीरा में रखिए, ड्रॉअर में लगाइए और इस पे कपड़े दिख रहे हैं तो आसानी से आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, आपके बच्चों को मिल जाएंगे, आपके हस्बैंड को मिल जाएंगे। कहीं पर भी इस तरह से आप सेट करके रख सकते हैं। अगली और सबसे आखिरी और सबसे यूजफुल टिप है मेरी केलों को लेकर। केले हमारे घर में जब भी आते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी एक ये धागा लेना है और इस तरह से आप केले टांग दीजिए। 10 से 15 दिन तक आपके केले बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि हम केलों को ना पागल बना रहे हैं कि वो अभी पेड़ पर लटके हैं, वो अभी टूटकर बाहर नहीं आए। जब मार्केट से हम केले खरीदते हैं तो केले वाले ठेले पर भी केले कुछ इसी तरह से टंगे रहते हैं। तो आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं हम ऐसे ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।